सलाम सत श्री अकाल नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? अच्छे ही होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। गाइस, दिल्ली की सर्दी जैसे कि बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, मज़ा भी बहुत आ रहा है दिल्ली की सर्दी में। तो सर्दियाँ होती हैं तो पुराने दर्द या जोड़ों के दर्द परेशान करते ही हैं। तो घुटनों के दर्द, अगर किसी को घुटने का दर्द है तो उसमें हम मोक्सा थेरेपी किस तरीके से यूज़ करके हम अपने घुटने के दर्द को ठीक कर सकते हैं तो जानेंगे इस वीडियो में। तो देर ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं घुटने के दर्द को ठीक करने का तरीका। हमको इसके लिए क्या क्या चाहिए होगा, तो हमें चाहिए एक मेडिकेटेड ऑयल। आपके पास नहीं हो तो सरसों का तेल या फिर तिल का तेल यूज़ कर सकते हैं। ये मेडिकेटेड तेल हम अपने क्लिनिक में बनाते हैं तो हम यही वाला यूज़ करेंगे। और साथ में चाहिए ये मोक्सा स्टिक, मोक्सा स्टैंड चाहिएगा, माचिस और मोमबत्ती चाहिएगी। और साथ ही हमें चाहिए एक घुटना जिसमें दर्द हो रखा हो। तो हमने ले लिया है अपना घुटना। अब जिसमें दर्द है तो इसकी हम कैसे थेरेपी करेंगे, सामान को इसको यूज़ करना है तो जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऑयल को लेंगे। ऑयल से हल्के हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगे नी की। तो जैसा कि देख रहे हैं ये थंब से सर्कुलर मोशन में राउंड उसमें मसाज कर रहे हैं। अगर घुटने में, एक सेकेंड, अगर घुटने में सिर्फ इतने में ही दर्द है या यहाँ दर्द है यहाँ दर्द है तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ हम यहीं पे ही मसाज करेंगे या फिर इतना ही एरिया हम लेंगे कि इतने में दर्द है तो हम इतना ही एरिया लेंगे। नहीं, इस दर्द को खोलने के लिए आपको नी को कम से कम यहाँ से लेके यहाँ तक इतने एरिया की ये मसाज करनी पड़ेगी और नी से ऊपर के एरिया की हमें इतने इतने एरिया की मसाज करनी पड़ेगी, जब जाके हमारा ये दर्द ठीक होगा। ये नहीं है खाली इतना सा एरिया करना है, हमें इससे ऊपर भी करना है। घुटने से ऊपर इतना एरिया लेना है हमको और घुटने से नीचे इतना एरिया लेना है। ठीक है। तो मसाज हम कम से कम 10 मिनट के तक करेंगे। 10 मिनट तक हम जो सर्कुलेशन होगा ना मसाज का, जो सूजन होगी, दर्द होगा, उसको थोड़ा सा हिलाएंगे, दर्द को ठीक करेंगे। तो मसाज कम से कम हम 10 मिनट करेंगे। जो ब्लड सर्कुलेशन रुका हुआ होगा ना, सूजन होगी, उसको कम करेंगे। तो सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए हम मसाज करेंगे पहले 10 मिनट तक। मसाज को करते हुए हो गए हम कार को 10 मिनट। 10 मिनट से हम मसाज कर रहे हैं, सर्कुलेशन ठीक हो चुका है। अब हम मोक्सा स्टैंड को जैसे तैयार करना है, तो मोक्सा तैयार करने कैसे करना है और उसको कैसे घुटने पे सेट करना है तो वो देखते हैं। तो पहले जो हमारा मोक्सा है वो तैयार हो रहा है। मोमबत्ती देना। तो ये कैंडल जला के, तो ये जो मोक्सा स्टिक है हमारी, इस मोक्सा को हम जलाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं ये जल रहा है धीरे धीरे। तो ये इस तरीके से फूंक मार के इसको हम देखेंगे बस। तो ये जो हमारी स्टिक है जल चुकी है। अब इसको हम स्टैंड में तैयार करेंगे। तो ये स्टैंड को घुटने पे लगा के ये रबड़ को चारों तरफ से लगाएंगे। इस तरीके से इस स्टैंड को हम घुटने पे रख लेंगे।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये स्टैंड जो है नी पे बिल्कुल सेट हो चुका है अच्छे से इस तरीके से। अब इसमें हम जो हमने मोक्सा स्टिक जलाई थी उसको लगा देंगे। इसका जो जड़ी बूटियों का ये जो धुआं होगा ना, इसके धुएं से हमारा जो इंटरनली अंदर तक का दर्द होगा वो ठीक हो जाएगा। तो इसको हम 10 मिनट तक इसी तरीके से लगा के रखेंगे, इससे सिकाई करेंगे 10 मिनट तक। दोस्तों जो ये मोक्सा स्टैंड लगा रखा था हमने, इससे जो सिकाई कर रहे हैं 10 मिनट हो चुके हैं। इस जो ये मोक्सा स्टिक है इसके अंदर जड़ी बूटियाँ होती है, जो जड़ी बूटियों के धुएं से अंदर तक सिकाई जाती है ना, घुटने के अंदर तक सिकाई जाती है, जिससे जो दर्द होता है ना वो जल्दी से ठीक हो जाता है। तो ये घुटने की सिकाई ऑलमोस्ट हमने 10 मिनट तक कर ली है। तो 10 मिनट के बाद अब हम इसको हटाएँगे स्टैंड को। तो या तो हम इधर की साइड से धीरे से इस रबड़ बैंड को हटा देंगे जिससे ये ईज़िली हम हटा सकें। ये मैं खुद ही इसीलिए हटा रही हूँ क्योंकि जो हमारे डॉक्टर साहब हैं वो बेबी को लेके बैठे हुए हैं। इस स्टैंड को मैं ही हटा रही हूँ। इस तरीके से हम इसको हटा के रख देंगे। उसके बाद हम घुटने पे हल्के हाथों से, क्योंकि सिकाई हो गई है, उसके बाद हम ज़्यादा हाथ टाइट नहीं चलाते हैं, हल्के हल्के से इस तरीके से रबिंग करेंगे। और इसको है ना कंबल ओढ़ के या फिर पजामी गर्म पहन के उससे ढक लीजिए, ताकि जो बाहर की ठंडी हवा या फिर एकदम से सीधा इस पर इफ़ेक्ट ना करे। तो इसको कवर करके कम से कम 1 घंटे तक कंबल में बैठ जाए, ना वर्कआउट करें ना पैदल चलें और ना इसको ठंड लग सके। या तो कंबल ओढ़ लीजिए या गर्म पजामी पहन लीजिए। तो दोस्तों ये था कि मोक्सा स्टैंड को हम किस तरीके से घुटने के दर्द में हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से यूज़ करेंगे तो मोक्सा स्टैंड को लगा के अगर घुटने में दर्द होगा तो वो जल्दी से ठीक हो जाता है। तो आप मोक्सा स्टैंड से भी इस तरीके से सिकाई कर सकते हैं, घुटने के दर्द को ठीक कर सकते हैं। तो इसी तरीके की वीडियो में अगली बार मिलेंगे। जब तक के लिए सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते।